वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ यूजीसी नेट 2022। यूजीसी नेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि लास्ट डेट मिडिल ऑफ द मंथ में है, और इसका एग्ज़ाम में भी जून के लास्ट वीक तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूजीसी नेट का जनरल पेपर 1 का सिलेबस एनालिसिस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट का जो सबसे मेन पेपर जो है, दो पेपर पे कंसिस्ट है। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो पेपर 1 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स, जो जनरल पेपर एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी सबसे पहले जनरल पेपर 1 को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, और ये 10 यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक है और किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है यूजीसी नेट में। तो सबसे पहले है जनरल पेपर ऑन द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जनरल पेपर सबसे पहले कंसिस्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड्स में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड्स का जो सबसे पहले जो टॉपिक है टीचिंग दैट मीन्स नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। टॉपिक 2 में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चाइल्ड्स यानी लर्नर्स जो है। उसके बाद नंबर 3 इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग्स में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, उसका मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के क्या क्या प्रोसेस है, तरीके हैं। उसके बाद टीचिंग एड्स यानी टीचिंग्स लर्निंग मटेरियल, जिसको बोलते हैं TLM, टीचिंग्स लर्निंग मटेरियल क्या क्या है नाउ एट मॉडर्न एजेस में। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन सिस्टम, नाउ एट प्रेजेंट इवैल्यूएशन का सिस्टम्स क्या है स्कूल में और हायर स्टडीज़ में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद यूनिट 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले जो टॉपिक है रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। अनदर इज टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार के रिसर्चेस होते हैं। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च के मेथड्स क्या हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च एथिक्स, रिसर्च के एथिक्स में हिस्ट्री क्या है, इसका पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड्स क्या है। अनदर इज पेपर्स, आर्टिकल्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड सिम्पोजियम्स। रिसर्च से रिलेटेड ये सब जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च में कौन कौन सा यानी किस टाइप का पेपर्स, आर्टिकल्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड सिम्पोजियम्स यानी मजलिस या ग्रुप ऑफ पीपल्स कैसे ऑर्गेनाइज किया था, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद से थ्योरीज ऑफ राइटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट, यानी रिसर्च का राइटिंग का प्रोसेस क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, प्रेजेंटेशंस कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द थर्ड यूनिट इज़ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, यानी एक पैसेज दे दी जाएगी इंग्लिश में और इसको उसी में से क्वेश्चंस किया जाएगा। इसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। अ पैसेज सेट विद द क्वेश्चंस टू बी आंसर बेस्ड। नेक्स्ट 4th नंबर जो टॉपिक है कम्युनिकेशंस दैट मीन्स एक स्टूडेंट या एक पीपल से दूसरे पीपल्स के बीच में कम्युनिकेशंस का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और कम्युनिकेशंस कितने प्रकार के होते हैं, और कम्युनिकेशंस का नेचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बैरियर्स, इफेक्टिव क्लासरूम्स, कम्युनिकेशंस, ये सब पूछा जाता है कम्युनिकेशंस में। यूनिट 4। नेक्स्ट वन इज़ यूनिट 5 में हम लोग देखते हैं रीजनिंग्स इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, सम मैथमेटिकल और रीजनिंग्स रहेगा, जो कि जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है। रीजनिंग्स विथ मैथमेटिकल, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, relationships and classification. These are the four or five main important topics regarding the reasoning in UGC NET paper 1. उसके बाद से कुछ इम्पोर्टेंस पूछा जाता है यूनिट 4 में लॉजिकल रीजनिंग, यानी कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग्स पूछी जाएगी, जो कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को जांचने के लिए लॉजिकल रीजनिंग्स पूछी जाती है। नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गूमेंट्स, यानी कोई आर्गूमेंट दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपका व्यू या नेचुरल व्यू क्या है। अनदर इज इवैल्यूएशन एंड
डिस्टिंग्विशंस डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग्स, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशंस रखना होगा, और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वन इज़ वर्बल एनालॉजीज, यानी कुछ एनालॉजीज वर्ड को मिलाने के लिए, कोई सिटीज़ का नाम, कोई कैपिटल्स का नाम, या एनोदर जो एनालॉजी जो मिलता जुलता जो क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड एनालॉजीज, अप्लाइड एनालॉजीज, ये एनालॉजीज किस प्रकार है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जाती है। अनदर इज वर्बल क्लासिफिकेशंस, यानी वर्बल क्लासिफिकेशंस दैट मीन्स बातचीत से रिलेटेड, उसको कैसे क्लासीफाई किया जाए, कैसे क्लासिफिकेशंस को कैसे और एक्सप्लेन करके उसको वर्बलाइज किया जाएगा, जिससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाए। अनदर इज रीजनिंग्स, लॉजिकल डायग्राम्स, कुछ डायग्राम्स के द्वारा भी रीजनिंग्स पूछा जाता है। और सिंपल ड्रैगमेटिक्स रिलेशनशिप्स, कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी रिलेशंस को रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप बना करके ये सब क्वेश्चंस पूछी जाती है। अनदर इज वैन डायग्राम, एक डायग्राम दे दिया जाएगा और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जाएगी। उसके बाद लेसन 7 में, यूनिट 7 में देखते हैं डाटा इंटरप्रिटेशंस। डाटा इंटरप्रिटेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसे हमेशा, और ऐसे सब टॉपिक इंपॉर्टेंट लेकिन इससे ज़्यादा बहुत ही क्वेश्चंस पूछी जाती है। डाटा इंटरप्रिटेशंस दैट मीन्स DI, इसका रिसोर्सेज क्या है, एक्विजिशंस क्या है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा क्या है, इसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव्स ऑफ डाटा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड मैपिंग ऑफ डाटा, ये सब जो डाटा में पूछा जाता है, ये सब रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अनदर इज चैप्टर 8 में है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या मॉडर्न एजुकेशंस में ये तरीका यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जाती है। इसमें देखा जाए ICT का मीनिंग, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, यूजेस कहाँ हैं, जनरल एब्रीविएशन, इससे रिलेटेड बहुत सी जनरल एब्रीविएशंस एंड शॉर्ट नेम है, और उसका फुल नेम क्या होता है, एंड टर्मिनोलॉजी, और उस टर्म का डेफिनेशन, उस टर्म का मीनिंग क्या होता है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद से बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, यानी इंटरनेट का बेसिक्स क्या है, यानी बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग हायर एजुकेशन के स्टूडेंट, वो इंटरनेट के बेसिक्स को उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ईमेलिंग, कोई भी चीज़ को मेल करना, उसको रखना, सेंड करना, रीसेंड करना, राइट करना, ये सब उसको आना चाहिए। उसके बाद 9 नंबर टॉपिक जो है पीपल एंड एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक EVS। ये EVS यानी कोई भी आदमी जहाँ रहता है, आसपास के जो पर्यावरण है, जो माहौल है, उसके बारे में उसको जानकारी रखना। ये पीपल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछी जाती है, और हाई लेवल, नॉट द बिगनिंग, ये 11, 12 और ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस EVS से बनाए जाते हैं। पीपल एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस कैसा होता है, सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशंस क्या है, एंड पॉल्यूशंस का सोर्सेस, पॉल्यूशंस का टाइप्स, उसका प्रकार क्या है, कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ, और क्या क्या भी कंडीशंस नाउ प्रेजेंट इंडिया एंड ऑल ओवर द स्टेट। उसके बाद से पॉल्यूटेंट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, पॉल्यूशंस और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे क्या पड़ता है। एक्सप्लोरेशन नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन, यानी कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा, बर्बाद किया जा रहा। नेचुरल हैजर्ड्स एंड मिटिगेशंस, यानी जो जहरीला जो पदार्थ है कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट डाल रहा है, मिटिगेशंस कैसे हो रही है, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद से टॉपिक नंबर 10, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का, स्पेशली UGC और यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन, हायर एजुकेशन का प्रोसेस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ द हायर लर्निंग रिसर्चेस इन इंडिया कितने हैं, कहाँ कहाँ पे है, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशंस कितने हैं, DEE। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, जनरल एजुकेशंस, वैल्यू एजुकेशंस, गवर्नेंस, गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया गया जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये कितने हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, तो ये सब 10 यूनिट्स पेपर 1 में पूछे जाते हैं।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसी से रिलेटेड यानी 10 टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।